गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे थे लास्ट जो अपनी क्लास थी बेटा, एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे थे बेटा। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस अपने हो गए थे, कुछ लेफ्ट क्वेश्चंस थे, उन्हीं को देखते बेटा। जो आपके लेफ्ट क्वेश्चंस थे उन्हीं को देखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर बेटा। क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ आर मिनरल्स formed in igneous and metamorphic rocks। igneous and metamorphic rocks बेटा। कायांतरित और आग्नेय चट्टानों में, कायांतरित और आग्नेय चट्टानों में खनिज किस रूप में पाए जाते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन है आपसे बेटा कि आग्नेय और कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में खनिज किन रूपों में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो ध्यान दे बेटा कि इग्नेशियस रॉक्स कैसी होती हैं, आग्नेय चट्टानें कैसी होती हैं, इनकी उत्पत्ति बेटा कैसे होती है, तब आप अच्छे से समझ पाओगे बेटा इस टॉपिक को या इस क्वेश्चंस को बेटा। आग्नेय चट्टानें जो बेटा आपका भूगर्भ होता है, भूगर्भ में पृथ्वी के अंदर क्या होती है बेटा, पृथ्वी के अंदर आपके जो मैग्मा होता है, लावा होता है बेटा, वो बाहर निकलता है। तो अलग अलग रूपों में बेटा, अलग अलग फॉर्म्स में क्या होता है, ये ठंडा होता है। कुछ मैग्मा ऐसा होता है जो पृथ्वी के अंदर ही बेटा ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। कुछ ऐसा होता है बेटा जो पृथ्वी के बाहर आता है, बाहर आने के बाद क्या होता है, सॉलिड होता है। तो इसमें जो मिनरल्स पाए जाएंगे, इसमें जो बेटा मिनरल्स पाए जाएंगे, जो खनिज पाए जाएंगे, वो उसी हिसाब से आपके पाए जाएंगे कि भाई आपका जो मैग्मा है, जो मेल्टन मैग्मा है बेटा, वो किस बेस पर, किस आधार पर सॉलिड हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या होगा बेटा, उसकी संरचना यहाँ पे मिनरल्स में पाई जाएगी। दूसरी आपकी बेटा रूपांतरित या कायांतरित, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक चट्टानें क्या होती हैं कि कोई भी बेटा आपके चट्टानें जब टूटती हैं, चाहे वो आपके इग्नेशियस हो, चाहे सेडिमेंट्री हो, चाहे बेटा मेटामॉर्फिक हो, जब आपके चट्टानें टूटती हैं तो हवा के साथ उड़ करके, पानी के साथ बह करके बेटा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे कोई आपके रॉक है, चट्टान है बेटा, वो पानी के साथ बहती है और पानी के साथ यहाँ पे कोई वाटर बॉडीज है, वो यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, डिपॉजिट हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, वो डिपॉजिट हो रही है। ये डैम हो सकता है बेटा, ठीक है, ये लेक हो सकती है, ये आपके सी हो सकता है, ओशियन हो सकता है, बे हो सकता है। लगातार बेटा कई सैकड़ों हजारों वर्षों तक यहाँ पे बेटा ये रिवर क्या कर रही है, यहाँ से रॉक्स का जो आपके पाउडर होता है, रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको ला करके यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है। अब यहाँ पे बेटा सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है बेटा वो इस परत पर होगा, ए पे। सबसे ज़्यादा बेटा दबाव होगा, सबसे ज़्यादा जो दबाव होगा वो कहाँ पे होगा बेटा, ए पे। इससे कम कहाँ पे होगा बेटा, बी पे। सबसे कम कहाँ पे होगा, सी पे। ठीक है, तो डिफ्रेशन या डाइवर्सिटी ऑफ बेटा टेम्परेचर और प्रेशर, तापमान में और दबाव में विविधताओं के कारण, तापमान में और दबाव में विविधताओं के कारण जो आपके चट्टानें बनती हैं,
या जो आपके खनिज बनते हैं बेटा वो अलग अलग हो जाते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? अलग अलग रूपों में बनते हैं। ठीक है, तापमान और दबाव, ठीक है बेटा, वेट एंड प्रेशर, ये दो ऐसे रीजन है बेटा जिनकी वजह से रॉक्स क्या होती हैं? डिफरेंट टाइम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये दो कारण थे बेटा जिनकी वजह से अलग अलग होते हैं। अब देखते हैं बेटा इसका आंसर। द igneous and metamorphic, the igneous and metamorphic rocks minerals can occur in the cracks crevices faults joint and deposits are called vanish and lords, vanish and lords बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके, वाई डू वी need to conserve minerals resources होता। हमें बेटा खनिज संसाधनों को संरक्षित करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए बेटा क्यों आवश्यक है? भाई हम क्यों खनिजों को बचाएं? ठीक है बेटा, खनिजों को बचाना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? देखो मैक्सिमम जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैक्सिमम जो बेटा नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मीन्स होता बेटा अनव्यकरणीय, जो यूज में लेने के बाद क्या होता है? समाप्त होते हैं। एक बार काम में ले लिया, इट मीन्स वो समाप्त हो गए, फिर आप उसको दोबारा नहीं बना सकते। और जो बनते हैं बेटा उनको बनने के लिए कई हज़ारों लाखों वर्षों का समय लगता है, अपनी कई जनरेशन्स खत्म हो जाएंगे बेटा, तब जा कर के वो रिसोर्सेज दोबारा बन पाएंगे। तो मान लो बेटा कोई चीज़ है जो आप आज आपने यूज ले ली, आज आपने फिनिश कर दी, अब अपने को कहें कि भाई 10,000 साल बाद में मिलेगी, ठीक है, वो रिसोर्सेज हमें दोबारा 10,000 साल बाद में मिलने वाला है। तब तक तो पता नहीं 10,000 साल बाद में पृथ्वी पे जीवन रहेगा नहीं रहेगा, क्या कंडीशंस होंगी, केवल अपन कल्पना ही कर सकते बेटा, अपने लिए तो बेकार है वो। अब देखते हैं बेटा कि क्यों हमें जरूरी है कि हम रिसोर्सेज को क्या करें बेटा? कंजर्व करें, रिसोर्सेज को हम संरक्षित करें। बिकॉज
मिनरल्स डिपॉजिट फ्रॉम only 1% of Earth's crust। सबसे पहला जो कारण है बेटा कि जितने भी आपके खनिज हैं, जितने भी बेटा आपके मिनरल्स हैं, उनका केवल 1% ही मिनरल हैं जो पृथ्वी की सतह पर, भूपृष्ठ के ऊपर बेटा, भूप्रपटी के ऊपर पाए जाते हैं। बाकी 99% कहाँ है? अंडर द अर्थ सरफेस है बेटा। ओनली 1% मिनरल्स ऐसे हैं जो कहाँ पाए जाते हैं बेटा? अर्थ क्रस्ट, भूप्रपटी पर, पृथ्वी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। बाकी 99% जो है बेटा, 99% मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? अंडर द अर्थ सरफेस पाया जाता है बेटा। द जियोलॉजिकल ऑफ मिनरल्स formation is slow। rates of replenishment are very slow। maximum minerals are non renewable resources। maximum minerals are non renewable resources बेटा। श्योर है बेटा? श्योर है? फॉर नेक्स्ट जनरेशन, फॉर नेक्स्ट जनरेशन बेटा। वन, टू, थ्री, 4 एंड 5 बेटा। ये मुख्य बेटा आपके 5 रीजंस हैं। पहला बेटा, बिकॉज मिनरल्स डिपॉजिट फ्रॉम ओनली 1% ऑन द अर्थ क्रस्ट। भूप्रपटी के ऊपर, भूप्रपटी के ऊपर बेटा इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में कितना है? 1%। अंदर डीप जाओगे तो कितना आएगा बेटा? 99%। पृथ्वी की सतह पे कितने बेटा? केवल 1% खनिज पाए जाते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? भूगर्भ के अंदर बेटा, अंडर द अर्थ सरफेस जाकर के डिग करके निकालने होंगे। सेकेंड बेटा, जियोलॉजिकल ऑफ मिनरल फॉर्मेशन इज स्लो। जियोलॉजिकल होता है बेटा आपके नेचुरल रूप से, जो आपके प्राकृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से बेटा जो खनिज बनते हैं, उनको बनने की जो प्रोसेस है बेटा वो बहुत स्लो है। खनिज एक बार नष्ट होने के बाद में बेटा कई लाखों वर्षों के बाद बनते हैं बेटा। ठीक है, अगर आपने जब अपन कोयल पढ़ा है
पढ़ा है बेटा आपने कोयला। तो जो टर्सरी कालीन कोयला है 55 लाख साल लगे हैं उस कोयले को बनने में। टर्सरी कालीन कोयला बनने में बेटा 55 लाख साल लगे बेटा। और गोंडवाना युगीन तो उस टाइम पे बना था जब आपके टेथिस महासागर बन रहा था, जब आपके पृथ्वी के टुकड़े हो रहे थे बेटा, उस समय जो कोयला बना था लगभग आपके 2.5 करोड़ वर्ष पहले, वो गोंडवाना युगीन कोयला है बेटा। क्या इतना समय आज की जनरेशन के पास है कि वह वेट कर सके कि भाई ये रिसोर्सेज दोबारा बने तब हम इनको काम में लेंगे बेटा? नहीं है बेटा, ठीक है। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति जो है आपके मॉडर्न जो आपके मानव माना जाता है, इसकी उत्पत्ति को वैज्ञानिक 10,000 साल मानते हैं कि पिछले 10,000 साल में मानव के इतिहास की में वृद्धि हुई बेटा, ठीक है। या मानव जीवन की शुरुआत, जिसको अपन आदि मानव से मानव बनने के बाद की शुरुआत है बेटा, उस टाइम को अपन 10,000 साल मान रहे हैं। तो अगले 10,000 साल तक क्या कंडीशन होगी नहीं पता बेटा। थर्ड जो कारण बेटा, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट इज वेरी स्लो बेटा। इनकी जो रिप्लेसमेंट है एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा बनने वाली जो बेटा प्रोसेस है, जो दर है वो कैसी है? बहुत स्लो है, ठीक है। वो कैसी है बेटा? बहुत स्लो है। लास्ट टॉपिक बेटा मैं बोल रहा हूं, आप टेंशन ना लें। मैक्सिमम मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैक्सिमम जो मिनरल्स है बेटा वो नॉन रिन्यूएबल हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है बेटा जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता, या एक बार काम में लेने के बाद क्या होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, अनव्यकरणीय। क्या कहते हैं बेटा उन्हें? अनव्यकरणीय, जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सके। भाई लोहा है, आप कितनी भी बार खराब करो रिसाइकल होता है, बार बार अपन उसको क्या कर सकते हैं? दोबारा बना सकते हैं, तिबारा बना सकते हैं, 4 टाइम बना सकते हैं। प्लास्टिक है बेटा, इसको भी क्या कर सकते हैं अपन? बार बार रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बेटा उनमें मैक्सिमम कैसे बेटा? नॉन रिन्यूएबल है। एक बार काम में लिया उसके बाद में वो खत्म, आप उन्हें दोबारा बना नहीं सकते क्योंकि इतना टाइम है नहीं बेटा। भाई अपने को हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का समय चाहिए, इतना समय जनरेशंस के पास है नहीं। लास्ट टॉपिक है बेटा, लास्ट टॉपिक है फॉर नेक्स्ट जनरेशन। फॉर नेक्स्ट जनरेशन, फॉर नेक्स्ट जनरेशन, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेटा। अगर मान लो रिसोर्सेज का मैक्सिमम उपयोग आपके पेरेंट्स और ग्रांड पेरेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। भाई पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, इंडिया राजस्थान के रिसोर्सेज भी आपके पास नहीं है। आपके परिवार के पास जो रिसोर्सेज हैं, ज़मीन है, पैसा है, संपत्ति है, ठीक है। अगर मान लो आपके ग्रांड पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स उस पैसे को, संपत्ति को, ज़मीन को अपने ऐशो आराम लाइफ स्टाइल में ख़त्म करके चले जाते हैं, ठीक है बेटा, तब बेटा ये सोचिए कि आप या आपके बाद आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे? वो अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे? इमेजिन करते बेटा कि मान के चलते हैं कि 2 साल बाद में, 3 साल बाद में, अपन एक केवल कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, कि 3 साल बाद में भारत से या विश्व से बेटा पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अपन कल्पना करते हैं बेटा कि डीजल पेट्रोल है ये पूरे विश्व से खत्म हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर। उसके बाद बेटा इन गाड़ियों का क्या होगा जो महंगी महंगी आपके पेरेंट्स ने खरीदी हैं, आपके ग्रांड पेरेंट्स ने खरीदी हैं, ठीक है। एक बढ़िया से शोकेस में खड़ी रहेंगी है कि हमारे पास स्कॉर्पियो है, चलती नहीं है भाई, ठीक है। एक मर्सिडीज है, BMW है, मारुति 800 है, बाइक है, जो भी है बेटा, अपन केवल एक कल्पना कर रहे हैं कि अगर मान लो डीजल पेट्रोल जो आपके प्राकृतिक संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, अगर ये खत्म हो जाते हैं तो उस समय क्या परिदृश्य होगा? अगर अपने को मान लो बेटा डीजल पेट्रोल नहीं मिले, गाड़ियां बंद हो जाएं, जैसे लॉकडाउन में हुआ है, ठीक है, जैसे लॉकडाउन में हुआ बेटा गाड़ियां बंद हो गई, ठीक है, डीजल पेट्रोल बंद हो गया, आपके पास गाड़ी है लेकिन किसी काम की नहीं है,
भाई आप गाड़ी को चलाओगे कहाँ से, अगर अपने को तेल ही नहीं मिलेगा बेटा अपन चलाएंगे कहाँ से। ये तो टेम्परेरी था, लॉकडाउन तो बेटा टेम्परेरी था, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, ठीक है, 6 महीने के लिए, लेकिन अगर खत्म हो गए तो वो तो परमानेंट हो गया बेटा। उस स्थिति में आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो आपके नेक्स्ट जनरेशन है बेटा, वो अपना डेवलपमेंट कैसे करेगी, ठीक है। दक्ष कहते हैं बाई इलेक्ट्रॉनिक, बेटा बगैर कमाई के गाड़ी का पहिया नहीं खरीदा जाता, बगैर कमाई के गाड़ी का पहिया भी, व्हील भी नहीं खरीद पाते। आप तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीद रहे हो। मैं कह रहा हूं कि बेटा केवल अपन कल्पना की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपके पेरेंट्स आपके परिवार की धन संपत्ति जमीन को बेच बाच करके और अपनी बढ़िया ऐशो आराम से जिंदगी जी लेते हैं, तब आपके पास क्या बचा बेटा, आपके पास बची केवल पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है। उस समय आप कहां से बेटा आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदोगे भाई। गरीब आदमी गाड़ी की सोचता है कि खाने की पहले सोचेगा। तो ये है बेटा कि भाई आगे आने वाली पीढ़ियां अपना विकास कर सकें, उनके लिए रिसोर्सेज अपने को छोड़ने हैं, संसाधन अपने को छोड़ने हैं। इसके लिए भी जरूरी क्या बेटा कि हम संसाधनों को कंजर्व करें। इसके लिए भी क्या जरूरी बेटा कि हम संसाधनों का संरक्षण करें, संसाधनों को बचाएं। ओके, क्लियर बेटा, एनी प्रॉब्लम? ओके बेटा, आपका टेस्ट होता क्या इसको संडे को हुआ था बेटा? ठीक है बेटा। चलो बेटा जल्दी से बताओ पढ़ाई कैसे कर रहे हो, है बेटा, पढ़ाई कैसे कर रहे हो? ज्ञान पिपासु विद्यार्थी बनो बेटा, रक्त पिपासु नहीं बनना है, ज्ञान पिपासु बनना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करनी है बेटा। चैप्टर 5 पे बेटा नो प्रॉब्लम। नाउ योर बेटा चैप्टर 5 इज कंप्लीट बेटा। सिमरन यस सर ऑनलाइन, बेटा ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी स्टडी कीजिए, ठीक है। घर पे आप पढ़ाए हुए को जब तक नहीं पढ़ोगे बेटा, जब तक आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अगर आप इससे घर पे स्टडी नहीं करेंगे तो मिस माइंड होता चला जाएगा, ठीक है। बार बार फिर क्या होगा कि आप इसको भूलते चले जाओगे। फिर प्रॉब्लम वही आती है कि फर्स्ट चैप्टर बताया सर ने टेस्ट के लिए, फर्स्ट लर्न करना है, ठीक है, सेकंड मिस हो जाएगा, सेकंड करोगे फर्स्ट मिस हो जाएगा। कंटिन्यूटी रखो बेटा, अपनी पढ़ाई के साथ साथ कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो आप सभी समझदार स्टूडेंट है बेटा, बोर्ड क्लास है आपकी, इसलिए सबसे पहले तो दिमाग में से निकाल दें कि कोविड जैसा आपके साथ होने वाला है, कि प्रमोट कर देंगे, नहीं होगा, डेफिनेट नहीं होना बेटा। तो तैयारी उसी हिसाब से करें बेटा। फेरस और नॉन फेरस रिवाइज करना बेटा, ओके। वैसे समझ लो बेटा, फेरस और नॉन फेरस बेटा। ऐसे बेटा कोई भी मिनरल्स, ऐसे कोई भी मिनरल्स जिससे हमें आयरन प्राप्त होता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, आयरन। आयरन को बोलते हैं फेरस, ठीक है। आयरन को क्या बोला जाता है बेटा, फेरस बोला जाता है। तो ऐसा कोई भी खनिज बेटा जिससे हमें क्या मिलता है, अक्षयता बेटा नहीं होगा, रिड्यूस, ठीक है। पिछली बार आपकी जो स्कूलें खुली थी 18 जनवरी को खुली थी, लास्ट ईयर जब आपकी स्कूलें खुली थी बेटा 18 जनवरी को खुली थी। अब की बार खुल रही है आपकी 2 अगस्त, इसलिए सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, आपको कंप्लीट सिलेबस लर्न करना है। फिलहाल की कंडीशंस में तो अगर आपके कोविड की तीसरी लहर नहीं आती है, स्कूलें कंटिन्यू रहती हैं, तो बेटा आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और बाय चांस मान लो
सौभाग्य से या दुर्भाग्य से तीसरी लहर आ जाती है, उसके तो भाई इन फ्यूचर अपन क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं कह सकते। इधर ध्यान दे बेटा, अक्षिता बेटा, ऐसा कोई भी मिनरल्स बेटा जिससे हमें क्या मिलती है बेटा, आयरन मिलता है। आयरन को ही बोलते हैं फेरस, ठीक है, आयरन को क्या बोलते हैं बेटा, फेरस बोलते हैं। तो जिससे हमें आयरन मिलता है, फेरस मिलता है, क्या कहलाता है बेटा, वो फेरस मिनरल कहलाएगा। जैसे आयरन ओरे, जैसे बेटा आयरन ओरे, लो अयस्क मैग्नीज, मैग्नीज से भी हमें क्या मिलता है बेटा, लोहा मिलता है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, फेरस के हो गए। नॉन फेरस क्या होगा बेटा, ऐसा कोई भी मिनरल बेटा, ऐसा कोई भी मिनरल जिससे हमें लोहे के अलावा बेटा, आयरन के एक्स्ट्रा कोई भी अदरवाइज दूसरी मेटल मिलती है, ठीक है, लोहा नहीं मिलता, लोहे के अलावा कोई भी दूसरी मेटल मिलती है। गोल्ड हो सकता है बेटा, ठीक है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, यानी लोहा नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, आयरन के अलावा कोई भी दूसरी मेटल हो सकती है, कोई भी दूसरी धातु हो सकती है, वो होगी बेटा नॉन फेरस। वो क्या कहलाएगी बेटा, नॉन फेरस कहलाएगी। क्लियर बेटा, क्लियर है एवरीवन बेटा, ओके बेटा। चलो जल्दी से बोलो, फेरस से क्या मिलता है बेटा, फेरस से क्या मिलता है, लोहा। फेरस से क्या मिलता है, लोहा। नॉन फेरस से क्या मिलता है बेटा, मेटल मिलेगी, ध्यान रखना क्या मिलेगी बेटा, मेटल मिलेगी, लेकिन लोहे के एक्स्ट्रा मिलेगी बेटा, लोहे के अलावा मिलेगी, लोहा नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग, चैप्टर 6 है बेटा मैन्युफैक्चरिंग, और इससे बोलते हैं विनिर्माण। इसे क्या कहा जाता है बेटा, विनिर्माण। चैप्टर 6 है बेटा आपके मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण बेटा। बन गए। महाकवि कालिदास और महाकवित्री कौन सी, जल्दी से बोलो बेटा, महादेवी वर्मा, ठीक है, गोरा। चलो बेटा माइंड को रिफ्रेश करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ध्यान दे बेटा, सबसे पहले तो एक चीज देखें, अक्सर हम क्या करते हैं, एक शब्द आता है विनिर्माण उद्योग। ध्यान देना बेटा, आज बता देता हूं, क्योंकि अक्सर आपको बेटा कोई नहीं बताएगा बेटा, दोनों को जॉइंटली कहा जाता है विनिर्माण उद्योग, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेटा, अक्सर अपन क्या करते हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग को निर्माण से ले लेते हैं, और इंडस्ट्री को भी क्या ले लेते हैं बेटा, निर्माण से ही ले लेते हैं। दोनों डिफरेंट है बेटा, दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखना। विनिर्माण प्रोसेस है, समझना बेटा, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोसेस विच मेड गुड्स बेटा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सामान या वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो प्रोसेस तो होती है मैन्युफैक्चरिंग, वो प्रोसेस तो होती है बेटा मैन्युफैक्चरिंग। और जिस जगह पे, जिस पैलेस पर बेटा ये प्रोसेस की जाती है, जिस पैलेस पर ये प्रोसेस की जाती है, वो जगह होती है इंडस्ट्री। वो जगह क्या होती है बेटा,
इंडस्ट्री होती है, उद्योग होता है। दोनों को समझ लेना बेटा। विनिर्माण क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें फसल उगाने से लेकर के बेटा रेडीमेड वस्त्र तक की प्रोसेस है। किसान कॉटन उगा रहा है बेटा, ठीक है। उसके बाद में एक फैक्ट्री है बेटा जहाँ पे कॉटन्स को थ्रेड में बदला जा रहा है, थ्रेड्स को क्लॉथ में बदला जा रहा है बेटा, क्लॉथ्स को रेडीमेड क्लॉथ्स में बदला जा रहा है। तो ये प्रोसेस है बेटा, कॉटन उगाने से लेकर के और रेडीमेड जो आपके गारमेंट्स बनते हैं बेटा, वहां तक की प्रोसेस है वो किस में आएगी बेटा? मैन्युफैक्चरिंग में। वो किस में आएगी बेटा? मैन्युफैक्चरिंग में। और जहां पर बेटा मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस की जाती है वो जगह होती है आपके इंडस्ट्री। सबसे पहले तो इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना बेटा कि विनिर्माण अलग है, उद्योग अलग है, ठीक है। विनिर्माण अलग है, उद्योग अलग है। अगर आप लास्ट ईयर की बुक उठा करके देखोगे आरबीएससी वाली बेटा, वहां पे एक ही जगह दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग दे दी, इंडस्ट्री नहीं दिया बेटा। वहां पे दिए हैं, दोनों को कंबाइंड दे दिया, इसलिए बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि विनिर्माण उद्योग, ठीक है। लास्ट तक पूरे साल पढ़ने के बाद भी बेटा बच्चे क्लियर नहीं हो पाते कि विनिर्माण क्या है और उद्योग क्या है। या तो दोनों को एक ही मानते हैं कि भाई विनिर्माण उद्योग एक ही है बेटा, सामानों की, वस्तुओं को, सेवाओं को उत्पन्न करना, बनाना, विनिर्माण उद्योग दोनों अलग अलग है बेटा, ध्यान देना। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? प्रोसेस है। और इंडस्ट्री क्या है बेटा? वो जगह है, वो पैलेस जहां पे विनिर्माण की प्रोसेस की जाती है। क्लियर है एवरीवन बेटा? क्लियर? ओके बेटा। मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मीनिंग ऑफ बेटा मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण का अर्थ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स in large quantities after processing from raw material to more valuable products is called मैन्युफैक्चरिंग। इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग बेटा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का निर्माण करना बेटा, इन लार्ज क्वांटिटीज, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर वस्तुओं का उत्पादन करना की जो प्रक्रिया है, फ्रॉम रॉ मटेरियल, कच्चे माल से बेटा, मोर वैल्यूएबल, अधिक उपयोगी, अधिक मूल्यवान वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है? कच्चे माल से अधिक मूल्यवान, अधिक उपयोगी वस्तुएं बनाना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ठीक है बेटा? ओके। कच्चे माल से बेटा अधिक उपयोगी और अधिक मूल्यवान वस्तुएं बनाना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है बेटा।
अब देखो बेटा, अपन एग्जाम्पल देखते हैं। रॉ मटेरियल है आयरन ओरे। रॉ मटेरियल क्या है बेटा? आयरन ओरे। आयरन ओरे से बनता है बेटा आपके आयरन। आयरन की नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी बेटा स्टील। स्टील से बेटा मशीन या टूल्स या कार। समझना बेटा, आपका रॉ मटेरियल क्या बेटा? आयरन ओरे। आयरन ओरे को आपने स्मेल्टिंग किया, प्रगलन किया, आपने क्या प्राप्त किया बेटा? आयरन। आयरन में आपने मैग्नीशियम मिलाया, जिंक मिलाया, ठीक है, टंगस्टन मिलाया, क्या बनाया आपने? स्टील, इस्पात। ध्यान रखना, ये स्टेनलेस स्टील बर्तन वाला नहीं है बेटा। स्टील मीन्स यहाँ पे क्या है? इस्पात, जो पक्का लोहा होता है, ठीक है। अब आपने स्टील से बनाई बेटा मशीन, उपकरण या गाड़ियां। क्या बेटा, आप किसी शोरूम में जाओ, बाइक के शोरूम में जाते हो, आप कार के शोरूम में जाते हो, बस के शोरूम में जाते हो और कहते हो भाई कि यह गाड़ी कितने रुपए किलो? ठीक है, क्या लोहाई तो है भाई, लोहाई तो है बेटा, कितने रुपए किलो देगा? दुकानदार क्या कहेगा कि पहले इसको बाहर निकालो, ठीक है। ऐसे ग्राहकों की जरूरत नहीं, चल यहां से आया गाड़ी खरीदने वाला, ठीक है बेटा। यहां पे देखो बेटा, हर स्टेप पर जो चीज है बेटा वो उपयोगी भी हो रही है और मूल्यवान भी हो रही है। आयरन और मिट्टी में लोहा बेटा कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आपने उससे स्टील बना ली तो 20, 30, 40 रुपए किलो हो गया बेटा। उसके बाद में आपने उसने मशीन बनाई, वो पीस टू पीस हो गई, उसकी कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई, उसकी उपयोगिता भी बढ़ गई बेटा। दूसरा देखो बेटा एग्जांपल, व्हीट। व्हीट से क्या बनता है बेटा आपके? आटा। फ्लोर, इससे आपने बनाई बेकरी, ठीक है बेटा। इससे क्या बनाई आपने बेटा? बेकरी। गेहूं है बेटा, गेहूं से ज्यादा उपयोगी, गेहूं से ज्यादा मूल्यवान क्या हो गया? आटा हो गया बेटा। आटे से ज्यादा मूल्यवान क्या हो गया? बिस्किट, ब्रेड या आपके बेकरी जो भी आइटम बेटा वो हो गए, ठीक है। कॉटन है बेटा, कॉटन से ज्यादा उपयोगी धागा होता है, धागे से अधिक उपयोगी बेटा कपड़ा हो जाएगा, कपड़े से ज्यादा उपयोगी बेटा फिर आपके रेडीमेड कपड़े हो जाएंगे। समझ में आ गया बेटा? मैन्युफैक्चरिंग की हर स्टेप पर उसकी उपयोगिता और मूल्य बढ़ता चला जाता है। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे बेटा।